अब देखो यार, अगर तुम लोग टीएनए रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के क्रॉसओवर फ्यूचर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के रिटर्न होने के बाद एमजेएफ और स्वर्व के पोटेंशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर स्वर्व का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। इथन पेज के एनएक्सटी में डेब्यू करने के बाद इथन पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं कल किया फोरम में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के शो को स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के पहले डायनामाइट के ऊपर कल यहां पर एईडब्ल्यू में काफी सारे डेब्यू होने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे इथन पेज की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर इथन पेज की तो गाइस ये चीज तो आप सभी लोगों ने आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो पर देखी होगी। आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार इथन पेज ने उनका डेब्यू किया, जो यहां पर एनएक्सटी चैंपियन ट्रिक विलियम्स के ऊपर अटैक करते गए। और यहीं इथन पेज के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद इथन पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस यहां पर बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि इथन पेज आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करने वाले थे। इसके बारे में सिर्फ यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 से 4 हायर ऑफिशियल को मालूम था और ना ही एनएक्सटी के अंदर ज्यादा रेसलर्स को मालूम था कि इथन पेज उनका डेब्यू करेंगे, और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर इससे पहले किसी ने भी इथन पेज को देखा था। और गाइस यहां पर इथन पेज के आज टीवी पर डेब्यू करने से पहले लास्ट वीक इथन पेज यहां पर शॉन माइकल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए थे। यहां पर लास्ट वीक इथन पेज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और गाइस सिर्फ एक बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल से मिलने के बाद इथन पेज के कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद वो यहां पर डायरेक्टली आज यहां पर एनएक्सटी के ऊपर डेब्यू करते गए। और जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी रेसलर के डेब्यू करने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पर उन रेसलर्स के डेब्यू का काफी रिहर्सल कराती गए, वहीं इथन पेज के डेब्यू के लिए ना तो इथन पेज पहले शो के ऊपर अपीयर हुए और ना ही उन्होंने डेब्यू के लिए कोई रिहर्सल किया। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इथन पेज के डेब्यू को कंप्लीटली सीक्रेट रखना चाहती थी, तो गाइस इसीलिए किसी भी तरह के स्पॉइलर को अवॉइड करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इथन पेज को शो से पहले परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर नहीं लाया। और इसीलिए किसी को भी ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इथन पेज आज यहां पर शो के ऊपर डेब्यू करेंगे। और गाइस ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि इथन पेज के एनएक्सटी पर डेब्यू करने के बाद वो यहां पर एनएक्सटी के अंदर अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑल ईगो इथन पेज को कैसा बुक करती है। गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये भी चीज हम सभी लोगों ने आज एनएक्सटी पर देखी। आज यहां पर पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर टीएनए रेसलिंग की नॉकआउट चैंपियन जोडी ग्रेस शो के ऊपर अपीयर होती गए और वो यहां पर एनएक्सटी चैंपियन रॉक्सेन परेज को फेस करती गए। और अब यहां पर ये दोनों यूएफसी अरीना में डब्ल्यूडब्ल्यूई के डेब्यू शो एनएक्सटी बैटल ग्राउंड के ऊपर चैंपियनशिप के लिए compete करने वाले गए। और गाइस यहां पर ये पहली बार होगा जब टीएनए रेसलिंग का कोई एक्टिव चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी चैंपियनशिप के लिए यूएफसी के अरीना में चैलेंज करेगा। और यहीं यूएफसी के एपेक्स अरीना में यहां पर बैटल ग्राउंड पर जोर्डन ग्रेस और रॉक्सीन परेज के एनएक्सटी चैंपियनशिप के कंफर्म होने के बाद अब ये चीज भी लेकर अपडेट आ रही है कि एनएक्सटी के बैटल ग्राउंड के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए एक साथ काम करने वाले गए। और गाइस यहां पर पॉसिबली टीएनए के अपकमिंग किसी बड़े पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एनएक्सटी का कोई रेसलर अपीयर होते हुए दिखाई देगा। तो गाइस वहीं पॉसिबली स्कॉटलैंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल पेपर व्यू के ऊपर टीएनए सुपरस्टार जोई हेनरी अपीयर हो सकते गए, क्योंकि वो भी यहां पर स्कॉटलैंड से बिलोंग करते गए और वो यहां पर स्कॉटलैंड के ऊपर आज के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और गाइस बेसिकली यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए के इस पार्टनरशिप के अंदर हमें यहां पर आगे टीएनए और एनएक्सटी के बीच में काफी सारा क्रॉसओवर देखने को मिलने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का वो कौन सा रेसलर होता है जो सबसे पहले टीएनए रेसलिंग के ऊपर अपीयर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के एवीपी द यंग बक्स की। वेल गाइस बात करें अगर यहां पर यंग बक्स की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कुछ दिन पहले एईडब्ल्यू के ईवीपी द यंग बक्स के द्वारा रिबूक के साथ मिलकर उनका कस्टम शूज लॉन्च किया गया था। और यहीं यंग बक्स और ओकाडा के कस्टम शूज के लॉन्च होने के बाद अब ये शू मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हिट हो चुका है, जहां पर यंग बक्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि पहले दिन के अंदर ही यंग बक्स ने करीबन 2000 से ज्यादा के शूज बेच दिए हैं। और जहां पर यंग बक्स के इन शूज की लोएस्ट प्राइस $130 है, वहीं 2000 जूते बेचने के बाद यंग बक्स ने सिर्फ
एक दिन के जरिए करीबन यहाँ पर $2,60,000 का रेवेन्यू कर दिया है। और गाइस यहाँ पर यंग बक्स के पहले दिन के अंदर ही 2000 से ज्यादा शूज बिक जाने के बाद यंग बक्स पॉसिबली इन शूज के जरिए $1 मिलियन का रेवेन्यू करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि यंग बक्स के इन शूज के काफी हिट होने के बाद आखिर यहाँ पर AEW के EVP इससे कितना पैसा बनाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के इंजर्ड सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडी किंगस्टन करंटली इंजर्ड चल रहे गए और अब यहाँ पर एडी के सर्जरी को लेकर PW इंसाइडर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहाँ पर PW इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि एडी किंगस्टन यहाँ पर उनकी सर्जरी अब से 1 महीने के बाद 8 जुलाई के ऊपर कराने वाले गए। और गाइस 8 जुलाई को एडी किंगस्टन के सर्जरी कराने के बाद वो यहाँ पर करीबन 9 महीनों के लिए रिंग से बाहर रहेंगे। और गाइस अगले साल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू तक आपको यहाँ पर पॉसिबली एडी का रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडी किंगस्टन AEW पर सर्जरी के बाद एग्जैक्टली रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यहीं AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन के AEW पर शॉकिंग रिटर्न के बाद अब यहाँ पर मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन के AEW में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइस इस हफ्ते स्वर्व के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब यहाँ पर स्वर्व से ये पूछा गया कि MJF के AEW पर रिटर्न होने के बाद क्या वो यहाँ पर स्वर्व को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे और क्या यहाँ पर इस चीज के चांसेस है कि MJF यहाँ पर स्वर्व को हराकर AEW कंपनी के अगले वर्ल्ड चैंपियन बने। तो गाइस यही स्वर्व जवाब देकर ये कहते गए कि लास्ट टाइम जब MJF AEW पर काम कर रहे थे उस समय AEW में चीजें काफी डिफरेंट चल रही थी और MJF के 5 महीने पहले AEW को लीव करने के बाद पिछले 5 महीनों में AEW में बहुत सारी चीजें चेंज हुई गए, जहां पर स्वर्व AEW के बिगेस्ट मेन इवेंटर बने गए। तो वहीं AEW के अंदर ओकाडा, मर्सिडीज मून और विल ऑस्प्रे जैसे मेजर सुपरस्टार ने डेब्यू किया है और ये यहाँ पर वो AEW नहीं गए जिस AEW पर MJF काम किया करते थे। और उन्हें अगर यहाँ पर इस न्यू AEW के ऊपर टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उन्हें यहाँ पर पहले मेहनत करनी पड़ेगी। और गाइस यहाँ पर MJF को आसानी से AEW के अंदर स्वर्व के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच नहीं मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पर स्वर्व का ये भी कहना है कि MJF के यहाँ पर स्वर्व को चैलेंज करने से पहले उन्हें यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम के साथ अपने बिजनेस को फिनिश करना पड़ेगा। और एक बार जब यहाँ पर MJF अनडिस्प्यूटेड किंगडम से निपट लेंगे तब यहाँ पर उन्हें स्वर्व के पास आने की सोचनी चाहिए। और कुछ इस तरीके से स्वर्व ने ये क्लियर कर दिया है कि फिलहाल तो AEW के अंदर वो यहाँ पर MJF को टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर MJF और स्वर्व आमने सामने कब आते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के डबल और नथिंग के फॉल आउट डायनामाइट की। वेल बात करें AEW के कल होने वाले डायनामाइट की, तो गाइस कल होने वाला AEW का डायनामाइट शो AEW का एक काफी स्पेशल डायनामाइट होने वाला है, क्योंकि कल होने वाला AEW का डायनामाइट शो AEW के डबल और नथिंग का फॉल आउट डायनामाइट होगा। तो वहीं कल होने वाला AEW का डायनामाइट शो AEW के फॉरबिडन डोर के बिल्डअप का पहला डायनामाइट होगा। और कल होने वाला AEW का डायनामाइट शो AEW और कोई नहीं बल्कि फेमस किया फोरम में करने वाली गए। और गाइस किया फोरम वही अरीना है जहां पर AEW जब भी उनका शो करती गए तो वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव बैक स्टेज एरिया पर मौजूद होते गए। और गाइस LA के इस फेमस अरीना के अंदर कल यहां पर AEW जब एक बार फिर से उनका शो करेगी तो डेफिनेटली WBD के एग्जीक्यूटिव बैक स्टेज पर होने वाले गए। और कल यहां पर AEW के किया फोरम में डायनामाइट शो के ऊपर AEW का डायनामाइट कोई नॉर्मल डायनामाइट ना होके बल्कि एक बार फिर से स्पॉन्सर डायनामाइट होने वाला है, जहां पर AEW कंपनी फाइनली करीबन 2 सालों के बाद एक बार फिर से हाउस ऑफ द ड्रैगन को प्रमोट करते हुए AEW डायनामाइट स्पेशल हाउस ऑफ द ड्रैगन शो करेगी। और गाइस बात करें किया फोरम में डायनामाइट के टिकट सेल की, तो गाइस यही किया फोरम के अंदर AEW के डायनामाइट की वैसे तो ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 5649 के बराबर है, बट गाइस 5649 टिकट में से AEW कंपनी ने अभी तक करीबन 4800 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और अभी शो के ऊपर AEW को करीबन 800 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली नहीं होने वाला है। बट गाइस डेफिनेटली यहाँ पर AEW के किया फोरम में डायनामाइट शो के ऊपर फाइनल टिकट सेल करीबन 5200 से 5300 तक हो सकती गए। और अगर यहाँ पर शो के ऊपर 5000 से ज्यादा लोग भी आते गए तो पर्सनली मेरे ओपिनियन में ये शो फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि गाइस किया फोरम वही अरीना है जहां AEW ने 2022 में जब डेब्यू किया था तो शो के ऊपर करीबन 11000 लोग आए थे। और लास्ट टाइम भी इस अरीना के अंदर जब AEW का फुल गियर पेपर व्यू हुआ था तो 2023 में करीबन 12000 लोग अरीना के अंदर थे। और इसीलिए इस अरीना के अंदर
पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर 5000 लोगों का होना काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर है। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज हाउस ऑफ द ड्रैगन स्पेशल डायनामाइट के ऊपर कल यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू टीवीएस चैंपियन मर्सिडीज मोने अपीयर होंगी, जो यहां पर उनके पहले मैच में चैंपियन बनने के बाद उनका सेलिब्रेशन करने वाली गए। तो गाइज वहीं कल शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल का एलिमिनेटर मैच होगा, जहां पर कल शो के ऊपर रॉकी रोमेरो जॉन मॉक्सली को फेस करेंगे। बट गाइज इसके बाद कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डॉन कैलिस ऑफिशियली ऑरेंज कैसिडी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले गए। तो वहीं कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको उनका ब्रांड न्यू टीवी टाइम सेगमेंट डेब्यू करेंगे, जहां पर कल जेरिको की तरफ से हमें यहां पर द डेब्यूट ऑफ टीवी टाइम सेगमेंट देखने को मिलेगा। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर लंबे टाइम के बाद सरिया एईडब्ल्यू में उनका पहला सिंगल मैच रसल करेंगी, जहां पर वो मरिया मे को फेस करेंगी। तो वहीं डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हाउस ऑफ द ड्रैगन स्पेशल मैच के अंदर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड यहां पर किल स्विच को फेस करेंगे। वेल डेफिनेटली यहां पर कल के डायनामाइट शो के ऊपर इन सभी मैचेस के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वो होगा एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फॉरबिडन डोर का कैसीनो गॉगलेट मैच। गाइज कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर गॉगलेट मैच करेगी, जिस मैच के अंदर जो भी रेसलर इस मैच को जीतेगा वो फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व को चैलेंज करेगा। और क्योंकि ये यहां पर फॉरबिडन डोर का नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच है तो 100% कल इस मैच के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल के काफी सारे रेसलर अपीयर होंगे। और गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि कल यहां पर ऑफिशियली एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर खुलने वाला है और हमें यहां पर स्टारडम, एनजेपीडब्ल्यू और सीएमएल रेसलिंग इन तीनों ही कंपनी के रेसलर शो पर देखने को मिल सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल एनजेपीडब्ल्यू के कौन कौन से मेजर सुपरस्टार एईडब्ल्यू पर डेब्यू करते गए और फॉरबिडन डोर का पहला डायनामाइट कैसा होता है। बट गाइज आप लोग डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।